हमारा जैसे आपने भी सुना होगा कि अकोमोडेशन जो है यहाँ पे हाँ। हम दे देते हैं। हुँ। साथ में ये गारंटी नहीं देते कि आपको हम कितना फेमस बनाएँगे या कितना क्या करेंगे क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। आप चाहे मुझे 1 करोड़ भी दे देंगे। वो आप गॉड तो हो नहीं। सो सिवाय गॉड के कोई गारंटी नहीं दे सकता आप कहाँ पहुँचोगे। ये फिर आपकी मेहनत, आपकी लगन, जैसे मैंने कहा डेडिकेशन, और इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, किधर पहुँचने वाले हो। अभी जैसे आपने भी कहा, अगर कोई आर्टिस्ट है, हमारे यहाँ से बहुत से आर्टिस्ट आपने देखा है कि काम कर रहे हैं चैनल्स में हमारे जो बंदे हैं। सो उनको उनके जो जितना वो काबिल है, उस हिसाब से उनको मिल जाता है। अभी मैं तो सबको सिखाता हूँ। मेरे सामने 10-20 बच्चे बैठे होते हैं, उसमें से जैसे स्कूल में कोई पानी पूरी वाला बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, लेकिन टीचर्स को सबको सेम बताता है ना? अब मैं इनको यही बोलता हूँ कि आपके ऊपर है, आप कितना मेहनत करते हो, कितना आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिकली एक्टिंग, तभी आपको मतलब वो चीज़ जब प्रूव करोगे। अभी मैं बताती हूँ कि मैं रिसेंटली शूट कर रही थी एक सीन जहाँ पर सोनी के शो के लिए, जहाँ पे एक इंस्पेक्टर का काम था किसी का, जस्ट वन डे वर्क था। वो आए, हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो हमने अपने तरीके से हमने परफॉर्म कर लिया। जब उनका चांस आया और वो आगे से डायलॉग बोलने लगे, उनको सिर्फ एक ही दिन के लिए बुलाया गया और वो भी जस्ट एन इंस्पेक्टर। तो जब उनका चांस आया, उन्होंने इतने अच्छे से बोल गए, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर गए कि वहाँ पे लोगों ने एक्चुअली ताली मारी उनके लिए। एंड डायरेक्टर ने कहा वेरी गुड, दिस एक्सीलेंट। अब क्या होगा, जब उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अब आगे उसका रिकमेंडेशन जाएगा वही प्रोडक्शन हाउस में एक और लेंदी रोल के लिए, और वहां से फिर और आगे। तो मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी कहानियां अगर आप सुनोगे तो उन्होंने ऐसे छोटे मोटे रोल से शुरुआत की है, लेकिन नाउ इट इज अपॉन देम एंड ऑल्सो डेस्टिनी, इट्स अपॉन देम कि वो कितना आगे जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा रोल कर लिया आपको वहीं फंसे रहना, उसमें भी अगर आपने स्पार्क दिखा दिया तो आप आगे बढ़ सकते हो। और जैसे लोग हैं, हर कोई होता है कि मतलब इट्स नॉट कि एक्टिंग एक ह्यूमंस के बिहेवियर्स को समझना है और उसको ट्रूथफुली करना है आपको। तो आप किसी को मैकेनिकल नहीं कर सकते। हमारे एकेडमी की खूबी यही है, ऑब्जर्वेंट रहना है। हाँ, अपने आसपास के लोगों को, चीजों को ऑब्जर्व करो और फिर उसको एक इमोशनल मेमोरी बनाकर परफॉर्म करो। दैट्स व्हाट यू कैन डू। क्योंकि हर एक का ऐसा नहीं होता, आप सच में आप माँ थोड़ी बनी हो पर आपको वो इमोशंस दिखाने हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि माँ अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करती है। मैंने छोटी माँ एक अनोखा बंधन तब किया था जब मेरी खुद की बेबी नहीं थी, तो मुझे वो सारे इमोशंस दिखाने थे। उसमें एक माँ का जो भाव होता है, आई हैड टू शो चिंगारी सीरियल में। तभी मेरी आई वाज नॉट अ मदर, आई हैड टू शो द इमोशंस ऑफ अ मदर। तो ये वही है, जैसे आपने कहा, एक ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करके यू हैव टू परफॉर्म, दैट्स इट। जैसे दर्शकों को हम बताते हैं कि ऑडिशंस को जब आप ऑडिशन देते हैं तो कॉन्फिडेंस लाने का, तो कैसे वो एक आर्टिस्ट जब ऑडिशंस के लिए जाता है, कॉन्शियसनेस को कैसे हटाए वो? देखो, कॉन्शियस तो हर कोई होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। उससे ये मत हो जाओ कि यार मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। वो नर्वस टेंशन अच्छा होता है इनफैक्ट, पर उसको ना अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। एक जो पेट में जो गुदगुदी होती है, एक जो बटरफ्लाइज जो बोलते हैं, वो जैसे स्टेज पे जाने से पहले ये या तो ये आपको पीछे खींच सकता है या फिर ये आपको आगे भी बढ़ा सकता है। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज दैट, वो नर्वसनेस को अपने हित में कैसे यूज करना। उस नर्वसनेस को एक एनर्जी बना के उसको ना एग्जिबिट करो अपने परफॉर्मेंस में। वो जो आपके पेट में जो हो रहा है वो उसको ना एक और चीज है। मेरे को कोई पहले जब मैं शुरू में आई थी तो मैं भी नर्वस होती थी। हाँ, वी ऑल हैव बीन नर्वस। हम लोग, मैं तो वैसे भी एक्टिंग क्लासेस या कोई कैमरा फेसिंग मेरे को इतना एक्सपीरियंस था नहीं जब मैं शुरू में आई, तो आई यूज्ड टू गेट वेरी नर्वस। तो मुझे बोला गया कि ये सोचो कि सामने के जितने भी लोग हैं सब उल्लू के पट्टे हैं, ओके। एक आप ही हो जो समझदार हो, बाकी सब उल्लू के पट्टे हैं और किसी को कुछ नहीं आता, आपको ही सब कुछ आता है। Think like that and don't behave like that with people. Don't behave, okay?
मतलब आपको लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उस वक्त आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, उसको कुछ नहीं आता, मुझे ही आता है। एंड दैट्स द वे यू कैन ब्रेक दैट होल नर्वसनेस, दैट चेन, यू नो, जो आपको ऐसे लगता है कि यार नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, स्वेटिंग हो जाती है, फिर यू नो स्टैमरिंग चालू हो जाता है, और यू नो आप क्या बोलते हैं, डायलॉग्स आपके ठीक से निकल नहीं पाते, फंबल मारते रहते हैं। तो उसको तोड़ने का ये एक अच्छा तरीका है कि मेंटली ये सोचो कि उसको क्या आता है, वो थोड़ी एक्टर है, मैं एक्टर हूँ, सो आई एम द वन हु इज परफॉर्मिंग, सो आई एम द बेस्ट, लाइक दैट, यू नो, सो दैट्स वन मोर वे ऑफ डूइंग इट। क्या लक काम करता है? आई बिलीव इन डेस्टिनी, यस। देखो ना, मुझे एक्टर नहीं बनना था, मैं एक्टर बन गई। मुझे साइंस वाइंस करना था, हाँ मुझे साइंटिस्ट बनना था, बट आई एम एन एक्टर। उसके बाद हार्ड वर्क तो किया ना आपने? हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, लक के साथ साथ, मतलब डेस्टिनी के साथ, ग्रेस, गॉड की ग्रेस के साथ। अब गॉड तुम्हें क्यों हेल्प करेगा? लोग कहते हैं नहीं गॉड मेरे लिए सब कुछ कर देगा, क्यों करेगा भाई? यहाँ पे एक इंसान है जो अपने दिन रात मेहनत लगन कर रहा है, उसको छोड़ के आपकी हेल्प क्यों करेगा? आपकी हेल्प तब करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करोगे। गॉड क्या करेगा? आपके एफर्ट्स को ब्लेस करेगा और आपको उठाएगा, पर आप एफर्ट ही नहीं करोगे तो आपको क्यों ब्लेस करेगा? जैसे एक मजदूर को बुलाते हो, सिंपल बात करवाते हो, हाँ, तो जो ज्यादा काम करेगा, अच्छा करेगा, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसको टिप भी मिलेगा, उसको आगे और भी काम मिलेगा। जो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। आप घर पे आपके पास 2 मेड्स हैं, सपोज टू, 2 वर्कर्स हैं, एक बहुत अच्छा काम करता है और एक नहीं करता, आपके पास चॉइस है अभी दोनों में से किसको रखना है, तो आप उसी को रखोगे जो अच्छा काम करता है, उसको आगे का और काम दोगे। आप उसको थोड़ी रखोगे जो अच्छा काम नहीं करता, आप उसको तो निकाल ही दोगे काम से। तो जब हमें इतनी समझ है अपने खुद के पर्सनल चीजों के लिए, तो हम उसी नजरिए से अपने आप को भी देखें इस फील्ड में ना। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स में से कोई और सवाल? हाँ पूछिए मैडम। क्या सीरियल की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है? यस है। स्क्रीन, जो बड़ा स्क्रीन होता है, इट इज, देखो एक्टिंग में डिफरेंस नहीं बोलूंगी, बिकॉज एक्टिंग इज इट्स बीइंग रियल, मेकिंग समथिंग, जैसे इन्होंने कहा, जो चीज ह्यूमन बिहेवियर है उसको रियली परफॉर्म करना, वो चीज हो नहीं रही है बट आपको ऐसे कन्विंस करना है कि वो चीज हो रही है, करेक्ट? तो एक्टिंग आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं करना है एक्टिंग में, लेकिन बड़ा स्क्रीन है, छोटा स्क्रीन है, ये हमेशा याद रखना। बड़े स्क्रीन पे आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करेगी, जब आप बड़े स्क्रीन पे दिखाई दोगे तो एवरीथिंग काउंट्स, हाउ यू लुक, हाउ यू कैरी योरसेल्फ एंड ऑन। छोटे स्क्रीन में इट्स मोर ऑफ दिस, ये मीडियम है, इट्स अ क्लोज मीडियम, तो ये इसमें आपके आईज, आपके एक्सप्रेशंस, आपके फेस के भाव वो ज़्यादा काउंट करते हैं। तो आई थिंक बड़े स्क्रीन पे और भी मेहनत करनी होती है, बिकॉज वहाँ पे बहुत बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं बड़े स्क्रीन पे, यू नो, हर चीज़ से लेके, तो यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ मोर फॉर द बिग स्क्रीन। एंड छोटे स्क्रीन में भी एक्चुअली अगर आप ऐसा ना सोचो ना कि मुझे दोनों मीडियम्स को एक अलग तरीके से देखना है, ऐसा मत सोचो। आपको ये सोचना है कि मुझे सच्चाई के साथ करना है, जो भी करना है, आई हैव टू बी हॉनेस्ट, मेरे काम को लेके मुझे हॉनेस्ट होना है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे मेथड एक्टिंग है और स्पॉन्टेनिटी है, ये दोनों का मिश्रण होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू आमिर खान, मेरे फेवरेट हैं वो, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, अमित जी भी हैं। तो आमिर खान एक स्कूल है इन हिमसेल्फ, आई फील ही इज लाइक अ स्कूल। ओवरऑल आपको होलसम देखना है, ही इज अ मिश्रण, वो एक मिश्रण है मेथड और स्पॉन्टेनिटी के, वो दोनों चीज करते हैं। मेथड, जहाँ पे मेथड की जरूरत पड़ती है तो मेथड एक्टिंग आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे जो काम करना होता है, कैरेक्टर के हिसाब से आपको जो अपने आप को ढलना होता है। जैसे आप वो देख लीजिए, वो फिल्म आई थी वो कुश्ती वाली, दंगल में आप देखो, व्हेन ही इज प्लेइंग ओल्डर मैन, व्हेन ही इज प्लेइंग अ यंगर मैन, तो ये सारी चीजें होती है जिस पे हमें काम करना होता है, यू नो। सो बड़े स्क्रीन और छोटे स्क्रीन में यही फर्क है कि छोटी स्क्रीन में इट्स मोर अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस, बड़े स्क्रीन में इट्स ओवरऑल लॉट ऑफ मेथड, लॉट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अदरवाइज इमोशंस आर द सेम। इमोशंस कैसे बदल सकते हैं, है ना? आप जो फील करते हो किसी के लिए, या एक माँ एक बच्चे के लिए फील करती है, वो छोटे स्क्रीन पे भी वही होगा और बड़े स्क्रीन पे भी वही होगा।
emotions will always be the same.